ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज इसमें भगवद गीता में श्लोक नंबर 31 लेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक भजन स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। आओ आओ योगीराज आज एक बार। ये स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज अब नहीं रहे, नागपुर के थे, रामकृष्ण मठ के, उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा संगीतबद्ध है और खुद बहुत सुंदर गायक भी थे वो। तो इसको कहता हूँ, आओ आओ योगीराज आज एक बार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज शक्तिदायी अभय मंत्र, शक्तिदायी अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। सुप्त चित्त को जगाओ, तामस जड़ता भगाओ। सुप्त चित्त को जगाओ, तामस जड़ता भगाओ। करो दूर मोह भ्रांति घोर अंधकार। करो दूर मोह भ्रांति और घोर अंधकार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना अतीव। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना अतीव। आत्मज्ञान कर प्रदान हरो क्लेश भार। आत्मज्ञान करो प्रदान हरो क्लेश भार। आओ आओ दीननाथ वीर योगी वेश में। आओ आओ दीननाथ वीर योगी वेश में। मोह मगन शोक भगन दैन्यग्रस्त देश में। विमल ज्ञान दृष्टि भेर करो जनोद्धार। विमल ज्ञान दृष्टि फेर करो जनोद्धार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज शक्तिदायी अभय मंत्र, शक्तिदायी अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। आज एक बार। स्वामी जी को बुलाते हैं, आओ आओ योगीराज आज एक बार। महान आदमी थे स्वामी जी, बहुत काम कर गए हैं। 39 साल की उम्र है, स्वामी जी चले गए, तो भक्त लोग बुलाते हैं फिर से आप आओ। लेकिन जो स्वामी जी ने हमको दिया है उसको तो हमने अभी तक स्पर्श भी नहीं कर पाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्वामी जी को गए आज 1902 में गए थे, आज 122 साल हो चुका है स्वामी जी को गए। बहुत पुरानी बात है वो। पूजनीय स्वामी रंगनाथन जी महाराज जो संघ के 13th प्रेसिडेंट थे, एक जगह से ही बात करते करते लोगों ने उनको पूछा कि महाराज स्वामी जी जल्दी चले गए, अभी फिर चाहते हैं, फिर ऐसा मन में आता है कि उनको आना चाहिए, जगाने के लोगों को। रंगनाथन जी को बोलते हैं भक्तों को, देखो तुम्हारे घर में कोई तुमको आए है, मेहमान आए हैं बड़े कोई इम्पोर्टेंट, तुमने उनको परोस के बहुत सुंदर पकवान
56 भोग उनको दिए हैं, वो जब तक नहीं खाएंगे तुम उनको दोबारा परोसोगे तभी ना, जब वो उनका भोजन समाप्त हो जाए फिर बाद में। लेकिन तुमने अभी तो स्पर्श नहीं किया। जो थाली परोस के स्वामी जी हम लोग को गए हैं, वो थाली को हम लोगों ने स्पर्श भी नहीं किया है। इसीलिए हो गया कुछ साल, अभी नहीं कई साल हो चुके हैं। एक फॉरेन के वेस्ट के एक व्यक्ति, एलिनर स्टार्क उनका नाम है, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, स्वामी विवेकानंद द गिफ्ट अनओपन्ड। स्वामी विवेकानंद ऐसा एक गिफ्ट है, तोहफा है, पैक कर देते हैं ना, शादी में जन्मदिन पे देते हैं, पैक्ड ब्यूटी, बहुत सुई सुंदर रैपर उसका है, लेकिन अभी उन्हें खोला ही नहीं है। वो स्वामी विवेकानंद नामक जो ग्रंथ का जो एक वो है गिफ्ट है, उसका होता है द गिफ्ट अनओपन्ड, खोला नहीं गया है। तब जाके जब खोलेंगे, स्वामी जी का दिया जो वचन है, जो आदेश है, जो उपदेश है, उसके जीवन में पालन करें, संसार देखें कि स्वामी जी की बात हमने सुना और कुछ किया है। अब फिर बिना कुछ किए फिर बुलाएंगे आओ, या बोलेंगे तो लाओ और कुछ भोजन लाओ, 56 भोग तो ऑलरेडी है और कुछ लाओ, ये तो कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते लेट द पीपल डू समथिंग, कोई ज़्यादा नहीं है। स्वामी जी का एक बहुत छोटे सुंदर विचार है किसी के साथ, बल्कि वो जो उनके शिष्य थे शरद चक्रवर्ती, उनके साथ वार्तालाप पे है मेरे ख्याल में, मैंने तुमको उपदेश बहुत दिए हैं और इसको कुछ उसमें से कार्य पे परिणत करो, और संसार देखे कि तुम जो मुझको सुने हो वो कुछ का कुछ क्रियान्वयन हो रहा है, कुछ फ़ायदा उनको तुम लोग को हो रहा है। लेट द वर्ल्ड सी दैट योर कमिंग टू मी हैज़ बीन ए सक्सेस, लाभदायी, लाभकारी हो गया। ये सही समाज को तुमको बताना पड़ेगा, काम करके, छोटा सा काम क्यों ना हो, करो, देन यू विल गेट सम सक्सेस, सम रिजल्ट्स, देन और थोड़ा हाई, और थोड़ा हाई। ये तभी उच्च तब जा पाएंगे। एक एक सीढ़ी क्रॉस करके तो जाते हैं हम लोग, तो जो नीचे सीढ़ी खड़े होकर हम सोचे कि हम छत के ऊपर पहुँच चुके, कैसे होगा। लेट अस लैडर के ऊपर एक एक स्टेप बढ़ते जाएं और काम करते जाएं, विज़न भी क्लियर होगा और दृष्टि जो हमारा एकदम वाइड स्प्रेड हो जाएगा, विस्तार की भावना मन में आएगी, तब जाके कुछ होगा। ये स्वामी जी का हमने पढ़ा है, दैट इज एक्चुअली ये जो भजन मैंने गाया, ये गाने जो बोला गया है, तो ये समीचीन नहीं है कि बुलाया जाए एनीवे, लेकिन भक्तों की कामना रहती है ना कि फिर आए हमारे बीच में, हमारे हाथ पकड़ के हमको सिखाएं, जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस द प्रिसेप्ट्स ऑफ स्वामी जी। स्वामी जी जो कह के गए हैं, तो 1500 साल तक के लिए वो हमारे साथ है, कहीं तो 5000 साल के बाद कह रहे हैं। अब यह भगवद गीता में आते हैं, श्लोक नंबर 31, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। अयथावत् प्रजानाति, उसका अगर संस्कृत में देखें, नहीं हिंदी में, हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म एवं अधर्म को तथा कर्तव्य एवं अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप में नहीं जानता, वो बुद्धि राजसिक है। धर्म को नहीं, धर्म अधर्म में फ़र्क क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और दोनों में फ़र्क तफात क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, नंबर 1। नंबर 2, कर्तव्य एवं अकर्तव्य, कार्यम च अकार्यमेव च, तो कार्य को भी देखेगा, अकार्य को भी देखेगा, कर्तव्य एवं अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप में से नहीं जानता है, वो बुद्धि राजसिक है। समझता नहीं एक्चुअली व्हाट इज कार्य, व्हाट इज कार्य नहीं। और कर्म के बारे में तो कर्म के बहुत दिया गया, कर्मण्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मण गति ही है। ये सब कुछ जानने की जरूरत है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जाने, ये सभी उसके अलग अलग फैसेट्स केवल है ये। तो जिस पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म एवं अधर्म को तथा कर्तव्य एवं अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप में नहीं जानता, वो बुद्धि राजसिक है। ये 31वां श्लोक है। अब थोड़ा आगे चले, हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ना कभी,
जल, पानी, क्लियर शीट ऑफ वाटर, एकदम ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ स्फटिक जैसा बिल्कुल। अगर ऐसा पानी हो और हिल डुला नहीं, वेव्स नहीं, रिपल्स भी नहीं, अगर नहीं आए, तो नीचे जो कुछ है वो हमें स्पष्ट दिखेगा। और उस जल में, स्थिर जल में, शीट ऑफ क्लियर वाटर से जो चुपचाप है, कोई आलोड़न उसके ऊपर नहीं है, इसमें हमको क्लैरिटी आती है। कोई रिफ्लेक्शन हम देते हैं ना उसके ऊपर, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन। जल आपके पास बहुत सारे घड़े हैं, या एक शीट ऑफ वाटर भी है हमारे पास। स्पष्ट चंद्रमा का रात को देखेंगे उनका है, दिन भगवान सूर्य देव का जो रिफ्लेक्शन, उसके अंदर बड़ा क्लैरिटी रहती है उसके अंदर, तो क्लियर होता है। तो ये जो लेकिन अगर थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हुआ उसमें, डिस्ट्रैक्टेड पानी अगर थोड़ा सा हो गया, तो फिर वो रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा ही नहीं। हम चंद्रमा को देखने के लिए तरस जाएंगे, चंद्रमा को पूछेंगे कि हम दिख क्यों नहीं रहा है, चंद्रमा भी बोलेगा और ईश्वर भी बोलेंगे तुम्हारा तो सब कुछ तो ठीक है, तो तुम शांत तो करो, जल को तो शांत करो, पानी को तो शांत करो, अशांत भाव से तुम नहीं देख पाओगे। तो ये शांति अशांति की बात है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ कोई भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाता है, जब पानी भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम धर्म और अधर्म में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो धर्म और अधर्म में अलग अलग है ये, लेकिन धर्म है या जो गुड कंडक्ट होता है, भाई अच्छे व्यवहार जो है, तो किस में शास्त्र द्वारा विहित कर्म जो है, उससे जो गुड कंडक्ट है, जो शास्त्र से मान्यता प्राप्त है, ऐसे जो काम को जो है, ऐसा जो राजसिक व्यक्ति के नज़र में ठीक नहीं उतरता है ठीक से। राजसिक चंचल तो है, अच्छा है, शांत भाव से राजसिक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। ये सात्विक व्यक्ति का काम है कि वो साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप से काम करने का पड़ेगा। राजसिक जो है उनको चंचलता चाहिए, और चंचलता बिना उसको आनंद भी नहीं आता उसमें। इसीलिए जो अच्छी बातें, या पानी को स्वच्छ भी रखना है, और हमारा नज़र भी स्वच्छ रहना चाहिए, रिफ्लेक्शन ताकि ठीक हो, ये सब समझ में नहीं आ रहा है कभी भी। तो ठीक आलोक में राजसी व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, ये गुड कंडक्ट क्या होता है और प्रिस्क्राइब्ड शास्त्र में क्या होता है। शास्त्र में कर्म में फिर अभी जैसे बोला ना, कर्म को जानो, अकर्म को जानो, विकर्म को भी जानो। विपरीत कर्म का है जो अलाउड नहीं है, और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस सबको जानने की ज़रूरत है। कर्म के बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन से वो सबको बिना जाने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है ना, राजसी व्यक्ति से सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, समझ नहीं आता कुछ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो अच्छा को कभी बुरा समझ लेता हो, और कभी बुरा को भी अच्छा समझ लेता है। तो ये होली को अनहोली, अनहोली को समझ लेता है, उसको ठीक समझ नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हो, सभी के जानते हैं, दुर्योधन और युधिष्ठिर का उदाहरण। गुरु द्रोण ने सबको पढ़ाया है, 100 कौरव को भी पढ़ाया, 5 पांडव को भी पढ़ाया ना, उसे टीचर तो एक ही है, लेकिन उसमें से दुर्योधन भी निकला और युधिष्ठिर भी निकले। दुर्योधन जो है, लेकिन युधिष्ठिर को कितना कष्ट दिया। पांडव ब्रदर्स में हमेशा धर्म के पथ पर रहे, कभी भी अधर्म में नहीं गए हैं। एवरी बिट ऑफ एवरी मिनट कष्ट बहुत सहे हैं। भगवान कृष्ण उनका पग पर साथी थे, लेकिन फिर भी ये लोग कितना कष्ट पाए हैं। दुर्योधन उसके से भगवान कृष्ण जब मृत्यु उनको होने वाली है, सरसैया पर भगवान भीष्म पितामह हैं, युद्ध के 10वें दिन गिरे थे, वो अस्त्र नहीं उठाए शिखंड को देखकर। फिर उनको अर्जुन ने छलनी कर दी थी, उनको तीर मार के, और उसी तीर के साथ विश्व सरसैया में रहते हैं। कब तक? जब तक कि उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण न हो जाए, पर वो सो रहे हैं, माने
सो तो क्या रहेंगे, इतना सा तीर है। इसको कहानी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, कैसे अर्जुन आता है गंगा जी को प्रकट करता है, इसको छोड़, इसको हमारे चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन जब उनको ज़्यादा दिन बचा नहीं है मृत्यु को, उत्तरायण हो चुका है, तो भगवान कृष्ण आए हैं। सारे पांडव हैं उनके साथ, द्रौपदी जी भी है। तो भीष्म पितामह देख के रो रहे हैं। तो अर्जुन और ये सब जो है ना आश्चर्य हो गए कि पितामह इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, अष्टवसुओं में से एक है, ऐसा भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे माधव कृष्ण, ये पितामह अभी भी रो रहे हैं, मृत्यु होगी शायद इसीलिए रो रहे हैं। वो बोलते भगवान कृष्ण नहीं, इसलिए नहीं रो रहे हैं। तो पूछो तुम क्यों रो रहे हैं, पूछो। तो भगवान भीष्म पितामह बोलते हैं, देखो माधव कृष्ण, तुम्हारी लीला हमको कुछ समझ में नहीं आई है, कुछ भी। तुम जिनके सखा हो, पग पग पर तुम उनके साथ हो, फिर कितना कष्ट उनको है, कितना तकलीफ में है वो, अशांति में। शांति कोई तो मिली नहीं उनको कभी भी, शुरू से उनका अशांति में है। युद्ध के वो जब से उनको खेले डाइस, शतरंज या जो भी कहे, चौसर का गेम जो हुआ था, दुर्योधन ने आह्वान किया युधिष्ठिर को चौसर के लिए। राजा एक दूसरे राजा को मना नहीं कर सकता है, आपको खेलना पड़ेगा। ऐसा मैंने सुना है कि उनका धर्म नीति में है कि अगर कोई चौसर के लिए, युद्ध के लिए कोई आह्वान करता है तो उनको जाना पड़ेगा। और फल क्या हो जान रहे हैं, दुर्योधन के सब तरफ से शकुनी मामा खेल रहे थे। शकुनी मामा एक्सपर्ट, जो कहेंगे नंबर वही नंबर पड़ेगा, ऐसा थे शकुनी मामा। तो आह्वान देना, बुलाना उसको खेल के लिए, जिसको राजा कभी मना नहीं कर सकता है ऑफिशियली, है, उनको बाध्य होना पड़ा कि ये सब आए एवं चौसर खेलें। और चौसर खेला, शकुनी खेला दुर्योधन की तरफ से। और हम जान रहे हैं शकुनी जो गोटी चाहेगा वो गोटी उनको पड़ता था, और वो हुआ भी है। एक एक करके हारते गए, संपत्ति चली गई, सब कुछ चली गई, कुछ है ही नहीं। तो बाद में वो द्रौपदी को भी ये लगाते हैं बाजी में। कितना शर्म की बात है, द्रौपदी को बाजी लगाते हैं वो। तो ऐसा करके कष्ट जीवन में पाया। तो वही भगवान कृष्ण बोलते हैं कृष्ण को, भीष्म पितामह बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी नीति मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ा। इतना होने के बाद भी, इतने सारे तुम्हारे सखा होने के बाद भी, जिनका प्रत्येक एवरी स्टेप यू आर फॉलोइंग, आपने उनको बचाया। तो खूब उन्होंने कभी उनको कोई विपद उनको पर आने नहीं दिया, लेकिन फिर भी कितना कष्ट पाए तुम्हारे जैसा सखा रहते हुए। मैं इसके लिए रो रहा हूँ। प्रभु के विधान कैसा है, कैसे तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, ये हम समझ नहीं पाते, इसके लिए रो रहे हैं। तो ये बात है। तो दुर्योधन ने उनको आह्वान किया, चैलेंज किया, बल्कि ललकारा उन्होंने युधिष्ठिर को किस गैम्बलिंग के लिए। और जानते हैं कि गैम्बलिंग बुरा है, और प्रैक्टिस गलत किया, बुला तो लिया, वो तो आ गए, मना नहीं कर सकते, लेकिन एक अभ्यास जो काम किया वो गलत काम किया ना, लगाया, शकुनी को लगाया, हाँ, और हरवाया, बार बार हरवाया, और बार बार नए नए उन्होंने बेट्स लगाया, किसको रखोगे। और अंत तक वो रखते किसको, द्रौपदी को। द्रौपदी महारानी, 5 महान पतियों की पत्नी, तो उनको भी दाव में लगा देते हैं। और होता क्या है, फिर हार जाते हैं। और फिर जानते हैं दूर को कैसे, अपने दुर्योधन ला के बोले कि जंगा में बैठो सा करके, दासी हो तुम। इस क्या बने बड़े खतरनाक मर्मांतक सीन है वो, लेकिन फिर ललकारते हैं उसको, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फिर वस्त्र हरने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे, और इसके अलावा वो जो लक्ष्य गृह को जलाना, जहर देना, ये सब चीज़, तो कितने सारे बातें हम जान रहे हैं जो दुर्योधन ने दिया। क्यों? वो धर्म को समझ नहीं पाया। धर्म का रास्ते का मार्ग जो है इतना मतलब है कठिन नहीं, लेकिन सभी को समझ में नहीं आती है सब बातें।
तो दुर्योधन ने यही किया। अच्छी चीज़ कभी दिमाग में घुसा नहीं, हमेशा उसको सब जगह बुरा ही तो बुरा दिखा। और ये तो कहानी आप जानते हैं, फेमस कहानी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला था, दुर्योधन को जाओ दुर्योधन एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। सारा सृष्टि को चक्कर काटने के बाद भी दुर्योधन आके बोलता है, प्रभु हे कृष्ण, मैं बहुत कोशिश के लिए बोले आए अपने, सॉरी अच्छे आदमी के लिए बोले थे, अच्छे आदमी के ढूंढ के लाओ। तो अच्छे आदमी मेरे को कोई भी नहीं मिले, लगता है सबसे अच्छा आदमी मैं ही हूँ। जानता नहीं कुछ भी, इतना माने अन्याय करता है, लोगों को इतना कष्ट देता है, धूर्त है, हट्टी है, और सब जो भी बुरा बोझ के लगा सकते हैं वो सब कुछ है। लेकिन उनको क्या दिखा नहीं, बुरे आदमी ही दिखे उसको सब कुछ है। बोलते हैं सबसे अच्छा मैं ही हूँ, क्योंकि खुद बुरा है ना। जो नज़र जैसे हम हैं उसी हिसाब से सब। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, कहते हैं ना। और या ठाकुर उसको अन्य भाषा में कहते हैं, जो काला चश्मा लगा लेते हैं तो सारी सृष्टि हमको, सारी दुनिया हमको काली दिखती है। तो ये बात, तो हमारा जो दृष्टिभंगी, हमारा मेंटल जो लेंस जो है ये कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम किस तरह के काम करते हैं और क्या हमारे विचार कैसे हमारा चल रहा है। तो ये जो है ना, तो उनके कजिन्स होने के बाद भी उनको वार युद्ध तक भी उन्होंने ठेला। जब भगवान कृष्ण सारथी दूत बनकर गए थे दुर्योधन के कुरुसभा में कि हम कुछ 5 गांव भी दे दो, उसमें हमारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, आधा राज्य न सही 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है, 5 गांव मैं दूँ उन पांडवों को, भिखारियों को, मैं तो एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो ये उनका जो हठ जो है, इसके कारण क्या होता है, वार होता है, युद्ध होता है। युद्ध कैसे होता है कि मैंने बड़े सीनरी, बड़ा खतरनाक सीनरी हम जान रहे हैं। अब जानने के बाद भी 1 लाखों सैनिक, मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डाइंग, लेकिन युद्ध को तरफ खींचा जा रहा है, जिससे भगवान कृष्ण खुद जाते हैं, सखा वो दूत बन के जाते हैं ना, बांधने की कोशिश करता है दुर्योधन, उनको बंदी बनाऊंगा तुमको मैं, वो उनका फिर विश्वरूप चेहरा दिखाते हुआ, क्या सिनेरियो है। और भगवान कृष्ण पहले से आगाह कर दिए हैं धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को बोले कि दुर्योधन तुम कारण बनोगे, लाखों लोगों की मृत्यु के कारण तुम बनोगे। जब इस तरह की हठपूर्वक बात करता है उस राज्यसभा में जो भगवान कृष्ण दूत बन के गए हैं, ऐसा उनको सिखाते, लेकिन वो नहीं सर। तो यही मैं जो बोल रहा था, यह धर्मम अधर्म, जो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, समझ में उसको पड़ता नहीं है। तो ऐसा बोला था ना कि जिस बुद्धि के द्वारा धर्म एवं अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ रूप से नहीं जानता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। दुर्योधन बोलता है एक जगह पांडव गीता में कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मान जाता है। जानामि धर्मम, धर्म को जानता हूँ, न च मे प्रवृत्ति ही, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म की भी क्या जानता हूँ, लेकिन मैं निवृत्ति नहीं, उससे छुटकारा नहीं मिलता मेरे को। जानने के बाद भी से अच्छा क्या बुरा क्या जानता है। भाई ज्ञान तो सबको है ना, द्रोणाचार्य से तो वो भी तो पढ़ा है, लेकिन संस्कार कहाँ जाएगा, वो संग कहाँ जाएगा, मामा शकुनी का उपदेश कहाँ जाएगा। इसके कारण बोलता है कि वो सब जानने के बाद भी वो कहता है धर्म जानता है, अधर्म का तो बोलता है कि जाना में धर्मम न च मे प्रवृत्ति है कृष्ण, मेरी प्रवृत्ति करने को वो होता ही नहीं, मैं धर्म का काम करूं, कर लेता तो आज ये वो दशा तो नहीं होती। जाना में अधर्मम न च मे निवृत्ति है, निवृत्ति भी नहीं होती उससे। मैं अधर्म क्या जानता हूँ, धर्म क्या जानता हूँ मैं, लेकिन ठीक जानता नहीं हूँ। अब फिर क्या बताए, दोष किसको देता है, भगवान कृष्ण का। तो या हृषिकेश हृदय स्थित है ना, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे कृष्ण, मेरे हृदय में कई जगह पाठांतर आता है कि केनापि देवेन हृदय स्थित है ना, और यहाँ आता है कि तो या हृषिकेश हृदय स्थित है ना, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जितना मेरे को तुम लगाते हो जिस काम में, मैं उस पर लग जाता हूँ, लेकिन हृदय में तुम बैठे हो,
यहीं बैठ के तुम हमको निर्देश करते हो। चीटिंगबाजी है नहीं सब। भगवान कृष्ण को बताता है, भगवान कृष्ण धर्म की जो प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने धर्म के लिए ही सब कुछ काम किया, जो युद्ध कर रोकने की कोशिश के बावजूद भी धर्म होना ही था और सारथी का रूप उन्होंने लिया है, सारथी बने हैं, अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं करना है, ऐसा उन्होंने पहले से बोल ही दिया था। ऐसे ही बोलते हैं कि तुम ही मेरे हृदय में अवस्थित होकर मुझे गलत काम मुझसे त्वया हृषिकेश हृदय स्थित है ना यथा नियुक्तस्मि, जैसा तुम मेरे नियुक्त करते हो लगाते हो तथा करोमि, ऐसे ही करता हूँ। ये तो बस ऐसे ही है। तो ये तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के हम देख रहे हैं। तो सारे धर्म अधर्म के उसने सोच भी नहीं पाया, जान नहीं पाया धर्म क्या अधर्म क्या है। तो ये राजसिक इंटेलेक्ट वाला जो है ये समझ ठीक से पाते नहीं है। पर एक चीज़ ध्यान रखें, राजसिक व्यक्ति ना है तो एक्टिव, पहले से पढ़ चुके हैं। तमस में हम डूबे हुए थे, आपादमस्तक तमस में डूबे हुए थे। भारतवर्ष की बात स्वामी जी कहते हैं, आपादमस्तक डूबे हुए थे, डूबे हुए हैं। इसीलिए कोई भी आके हमारे सर पर चढ़ के, कोई हमारा सीने पे चढ़कर हमको आशासन करके चला जाता है। सैकड़ों साल कितने आए, मुग़ल आए, पठान आए, डच आए और कितने से फ्रेंच आए, ब्रिटिश तो आए, तो सब एक कितनी वंश आके डायनेस्टीज आके हमारा राज कर चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग दुर्बल थे, हैं, हम लोग बलवान नहीं थे, हम लोग ठीक समझते नहीं थे एक्चुअली। तो ये भावनाएं हमको मन में रखने की आवश्यकता है। तो जो राजसी व्यक्ति जो है तमस से, स्वामी जी तो हम लोग तमस में डूबे हुए थे, अब तमस से उठे हैं राजसिक। पर जब राजस्य शक्ति आती है, राजस में एक्टिविटी काम बहुत होती है, दैट पर्सन कैन वर्कआउट, बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी है। कौन? जो राजसिक व्यक्ति है। राजसिक गुण खराब नहीं है। स्वामी जी बोलते थे तमस से उठो, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो तामसिक व्यक्ति से, तामस से हमको बाहर आना पड़ेगा राजस में। द मोमेंट का राजस अंदर, राजस के अंदर हम आ जाते हैं तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और एक्टिविटी करते समय कभी कभी ध्यान में नहीं रहता अच्छा कर्म कौन है, बुरा कर्म कौन सा है, अच्छा का फल अच्छा मिलना है, बुरे का फल बुरा मिलना है। तो ये सब राजसी व्यक्ति समझ नहीं पाता एक्चुअली। और जब काम करने को दिया जाए ट्रेमेंडस वर्क वो कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो लेटिन ये है तो वो टेंट हो जाता है। उनका जो डूइंग्स, जो वर्क है राजसिक काम ही ऐसा है, तो थोड़ा सा मैला लग जाता है उसमें, यही कह सकते हैं टेंट्स। और एक उदाहरण ले लेते हैं। अब हम यहाँ दो व्यक्ति होते हैं, तो दो व्यक्ति ने तय किया, आई मीन ये सब इमेजिनरी, इमेजिनरी एक सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग, काल्पनिक बातें हैं ये सब ले रहे हैं। क्या होता है और समाज में ऐसा होता भी है। दो व्यक्ति ने सोचा हम लोग बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे, खेती करेंगे, डूइंग समथिंग, कुछ भी करेंगे, जिस दोनों के रहेगी, पार्टनरशिप जैसा ही रहेगा। तो पार्टनरशिप में काम तो एक ही जैसा करना चाहिए, कोई भी करे। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक उसमें से राजसिक है, काम तो खूब कर सकता है उसमें, खूब उसका ट्रेमेंडस उसको है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति जो है उसके साथ ठीक चल नहीं पाएगा। क्योंकि राजसिक व्यक्ति जो होता है ये अधर्म के ऊपर ज़्यादा रहता है समय, बहुत समय में। माने राजसिक में जो एक्सट्रीम एंड में चले जाते हैं तो वो खुदगर्जी, भयंकर सेल्फिश हो जाते हैं वो लोग। मेरा ही होना चाहिए, मैं आई से जो कर रहा हूँ मेरा है। तो जो पार्टनर है इक्वालिटी होना चाहिए, काम दोनों, क्योंकि ज़्यादा काम करता है, आउटपुट उसका काम का ज़्यादा है, तो एनर्जी भरपूर, उसका तो एनर्जी है भरा हुआ उसमें है। लेकिन राजसिक होने के कारण, काम ज़्यादा करने के कारण भी, तो ये उसको बाकी पार्टनर को साइड ट्रैक करना चाहेगा उसको। मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, इक्वल पार्टनर से मैं पहले पैसा दोनों ने लगाया होगा, लेकिन वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसका पार्टनर के ऊपर, उसको एक्सटेंड कर देना चाहता है। ये अंडरस्टैंडिंग कि जो, क्योंकि काम सब कर रहा हूँ और उसको दूसरों को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, उसको एक्सप्लॉइट, उसको
चूसना उसके ऊपर, ज़्यादा उसको शेयर नहीं देने का है। ऐसा कई उदाहरण हैं। पार्टनरशिप बनने के बाद वो सारे हड़प लेता है, लेके उसको साथ ये कर लेता है, क्योंकि अदर पर्सन, कुछ लोग स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, वो केवल पैसा दे देते हैं और वो कुछ विशेष काम नहीं कर पाते हैं। तो दिस राजसिक पर्सन, उसके पास इतना धूर्त तो है, बुद्धि बहुत है उसके पास, हाउ टू गेट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। ये जो सेल्फिशनेस जब उनके अंदर घुसता है तो उसको लगता है कि नहीं, इसको मेरे को मात देने का है, देखो उसको हर बात पे उसको परेशान करने की कोशिश करता है। तो मिलता कुछ नहीं और फिर लिटिगेशन में जा सकता है। नॉर्मल जैसा होता है साधारण, तो जब दो पार्टनर है, एक पार्टनर हमको कुछ शेयर नहीं दे रहा है तो आई शैल गो टू कोर्ट्स, खटखटाऊंगा दरवाज़ा, न्याय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा मैं, कानून के दरवाज़ा। लेकिन ये राजसी व्यक्ति जो है, ये भयंकर लिटिगेशन में भी एक्सपर्ट है। कुछ लोग होते हैं जीवन भर कोर्ट में रहते हैं। मुझे हमारे छोटपन की बात याद आती है। हमारे ताऊ जी थे, रिलेटिव में ताऊ जी थे। वो लोगों का कहना है कि वो 365 दिन, माने छुट्टी के दिन छोड़ के, वो कोर्ट कंपाउंड के भात खाते हैं। वो होटल होता है ना कोई, लिटिगेशन आते हैं दोनों पार्टी के, वादी प्रतिवादी दोनों ही आते हैं और दोनों को कोर्ट में सम्मान रहता है, तो आएंगे। तो होटल जो है कोर्ट कंपाउंड का खूब अच्छा चलता है, तो उनको बोलते थे फलाना आदमी, उनका नाम लेकर, वो तो हमेशा कोर्ट के भात खाने वाला आदमी है। तो क्या किसी न किसी पर या तो खुद के लिटिगेशन होगा या तो कुछ साक्ष्य देने आएंगे। तो ये बस जीवन भर उनका यही काम है, खटपट करना और नंबर 2 का काम करने का। मैंने दूर के रिश्ते थे, दूसरे में थे। सो ये जो राजसी व्यक्ति लिटिगेटर है, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है, खूब गुड एट हिम। तो ये जो ट्रूथ, सत्य को बोल भी सकता है, टर्न भी कर सकता है वो। तो इस तरह के किसी तरह का भी है। फाउल वेज मतलब छल में, बल में, कौशल में, किसी भी करके, बाय हुक और बाय क्रूक कहते हैं ना इंग्लिश में, तो ही विल ट्राई टू कैप्चर दी एवरीथिंग टू हिमसेल्फ। ये उनका बात है। फाउल वेज, वो तो एक्सपर्ट फाउल वेज में है बिना। तो ऐसा एक खाली हमने उदाहरण केवल लिया कि अगर एक व्यक्ति राजसिक हो और एक व्यक्ति ठीक ठाक उसके साथ मैच नहीं करता हो, तो वो व्यक्ति जो पार्टनर जो है, ही इज एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएगा वो। सेकेंडली, ये तो बुरी काम हो गई। अब कोई अच्छा काम उसको सिखाना भी चाहे, स्पिरिचुअल मैटर के ऊपर चर्चा होगी ना, होता है भाई, कभी कभी बैठा धर्म चर्चा अगर करेंगे तो नेचुरली धीरे धीरे मन में एक उत्थान स्पिरिचुअलिटी आती है। पहले समय में चौपाल होता था ना गांव में, आजकल तो समाप्त हो चुका है। तो बैठ के सनात को पंच लगता था, सारे धर्म चर्चा होती थी, कोई भागवत पढ़ता था, कोई कुछ कहानी बोलता था, कोई रामायण पाठ होता था, ये सब होता था उस समय में। ये आजकल समाप्त हो चुका है। अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति को, जो राजसी व्यक्ति को अगर कोई सुनाए भी है, ये उसके लिए डिस्टेस्टफुल, कोई टेस्ट नहीं है। इसको हम आगे श्लोक में भी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो लगता है कि ये स्पिरिचुअल मैन जो है ना, इज़ अनफिट फॉर द सोसाइटी, ये समाज में रहने के लायक नहीं है वो। क्या है उसको, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं वो वसुंधरा में लोग जो है लाठी, जिसका लाठी उसका भैंस कहता है। तो उसको ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिकता के अंदर डूबे हुए हैं, उनके लिए समाज नहीं है, ऐसा राजसी व्यक्ति का सोचना है। हमेशा वो ज़्यादा अधर्म की मार्ग रहता है, इसीलिए है। और उसका जो पैसा सारे जितना है कमाता है, अंतिम बात कह के समाप्त करेंगे, जो इनकम जो होता है बाय फाउल वेज मोस्टली, नॉट बाय फेयर वेज, तो उसको जाता है इसी तरह के गलत काम में जाता है। उसका जो अपनी जो इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी लेवल तक जा सकता है, वो जाके सपना बनाने को प्रयास कर सकता है। और अंतिम बात है, दान ध्यान करने की उसको इच्छा नहीं है कभी भी। एक कौड़ी भी उसको मांगेंगे वो नहीं देगा, वो खर्चा बहुत करेगा, दूसरे काम में खर्चा कर सकता है। लेकिन दान ध्यान में आप बोलेंगे स्पिरिचुअल मैटर्स में, कोई अनाथ आश्रम है, कोई गरीब जगह में देना है, किसी को भोजन कराना है, कुछ कंबल बांटना है, कोई चैरिटी करनी है, तो उस चीज़ को बोलेंगे वो नहीं देगा, वो कभी दे नहीं पाएगा। तो ये एक
राजसी व्यक्ति का कुछ ट्रेट हम लोगों ने पढ़ा है। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम हम लोग 32 श्लोक जो लेंगे, इसमें इसी को ही थोड़ा आगे बढ़ाना है। जो राजसिक और तामसिक व्यक्ति फर्क क्या है, सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। सात्विक पढ़ चुके हैं, आज राजसिक पढ़े, अगली बार हम लोग जाएंगे तामस के ऊपर जाएंगे। तो मेरे वाणी को मैं यही विराम दूँ, तब तक के लिए फिर ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।